राजकुमारी ने एक सुंदर औपचारिक पोशाक पहनी। हालांकि वह पोशाक इतनी तंग थी कि वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी, फिर भी उसे सहना पड़ा। नौकरानी ने गुप्त रूप से राजकुमारी की पोशाक में एक खंजर छिपा दिया, किसी आपात स्थिति के लिए। राजकुमारी और राजकुमार ने अपना विवाह समारोह मनाया। सबके सामने उन्होंने अंगूठियां बदली। अराया की परंपरा के अनुसार नव विवाहितों को अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी होती है, इसलिए दोनों एक रथ में बैठकर पर्वत की चोटी तक गए। लेकिन उस समय राजकुमारी को यह पता नहीं था कि उसके लिए एक साजिश इंतजार कर रही है। जब वे गुफा में पहुंचे तो रानी पहले से ही वहां मौजूद थी। रानी ने राजकुमारी से कहा कि उस गुफा में एक भयानक राक्षस रहता है जो अक्सर ग्रामीणों पर हमला करता है। अपने लोगों की रक्षा के लिए राजा ने उस राक्षस से एक सौदा किया। उसने अपनी 3 बेटियों को उसे सौंप दिया। तभी राज्य में शांति आई। इस मार्मिक घटना की याद में हर नव विवाहित जोड़े को यहाँ एक प्राचीन अनुष्ठान करना होता है। फिर रानी ने राजकुमार और राजकुमारी दोनों के हाथों पर छोटे छोटे कट लगाए ताकि उनका खून आपस में मिल सके। इसके तुरंत बाद रानी ने राजकुमारी को एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि उसे घाटी में फेंक दो ताकि राज्य में शांति बनी रहे। अनुष्ठान पूरा होने के बाद राजकुमार राजकुमारी को लेकर जल्दी से गुफा से निकलना चाहता था। इस समय राजकुमारी खुशी में डूबी हुई थी और उसने राजकुमार की आंखों में छिपी हुई क्रूरता पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वे पुल के बीच पहुंचे, राजकुमार ने राजकुमारी को घाटी में धक्का दे दिया। सौभाग्य से घाटी में बहुत सी पेड़ की शाखाएं थीं जिन्होंने उसके गिरने को संभाल लिया। राजकुमारी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। राजकुमारी ने मदद के लिए पुकार लगाई, लेकिन उसकी आवाज ने सोए हुए अजगर ड्रैगन को जगा दिया। उसी क्षण उसने वहां चारों ओर महिलाओं के सामान बिखरे हुए देखे। तभी उसे एहसास हुआ कि वह एक बलि बन चुकी है, उस अजगर के लिए दी गई बलि। तभी दूर से आग की एक लौ दिखाई दी। राजकुमारी पास गई तो देखा कि एक छोटा पक्षी आग में जल रहा था। उसने तुरंत अपनी पोशाक से आग बुझाने की कोशिश की, पर पक्षी को बचा नहीं सकी। वह दुखी ही थी कि तभी चारों ओर से हजारों जलते हुए पक्षी उसकी ओर उड़ते आए। राजकुमारी डर से कांप उठी। उसी समय